मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से एक बार इस ऑडियो संदेश के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया वह तमाम भलाइयों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज का छोटी एक संदेश मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 11 पद के अंदर नया नियम के अंदर का 5 प्रकार की सेवकाइयों को हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री 4 का 11 में नया नियम की कलीसिया के अंदर और बाहर किया जाने वाला 5 प्रकार की सेवकाइयों को हम देखते हैं। और 5 में से 3 जो सेवकाई है कलीसिया के अंदर, और जो 2 सेवकाइयां हैं मोटे तौर पर कलीसिया के बाहर की सेवकाई है। ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये पुराना नियम से चल के आया है। पुराना नियम में 3 प्रकार के ऑफिस हुआ करते थे, राजा, याजक और भविष्यद्वक्ता। और उसमें से राजा की जो ऑफिस है कलीसिया के अंदर से हटा दिया गया है। और किस लिए वो हटाया है हमें नहीं मालूम है, लेकिन कलीसिया के अंदर की और बाहर की सेवकाई मिलकर 5 सेवकाई मिलकर कलीसिया के अंदर हो जाता है। वैसे ही हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय के अंदर एक ही छोटी कलीसिया के अंदर ये सभी प्रकार की सेवकाइयां हुआ करके हम देखते हैं। लेकिन आज सुबह के समय पर जब मैं परमेश्वर का वचन का मनन कर रहा था, खास तौर पे प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय उसके अंदर एक विशेष व्यक्ति मेरे नजर में पड़ा है, वो है फिलिपस। और फिलिपस वो 7 लोगों में से एक हैं जो मेज के ऊपर सेवा करने के लिए प्रेरितों ने बुलाकर अलग किया था। वहां एक समस्या हुआ था, उस समय पर समाधान निकालने के लिए रखे हुए सबसे पहला व्यक्ति था स्टेफानोस, और दूसरा हम देखते हैं फिलिप था। ये फिलिप कौन है? वो एक हेलेनिस्टिक जू है, यहूदी है, लेकिन इसराइल के बाहर से आया हुआ है। और इस समय पर यहां पर क्या हुआ है, बहुत बड़ी स्टीफानोस की डेथ के बाद में बहुत बड़ी एक सतावट, एक पर्सिक्यूशन यरूशलेम कलीसिया के ऊपर हुई है। उस समय पर सभी जितने विश्वासी लोग थे, खास तौर पे जितने भी हेलेनिस्टिक जू थे, वो सभी तितर भितर हुआ है। ऐसे में वचन के अंदर हम पढ़ते हैं कि प्रेरित लोग यरूशलेम के अंदर रुक गया। वो क्यों रुक गए? वो क्यों तितर बितर नहीं हुए हैं? शायद वो सेटल्ड होना चाहते थे, वो ऑफिस जमाने के लिए चाहते थे, वो कलीसिया को संभालने के लिए चाहते थे, और बाकी सब तितर भितर हुए हैं। वचन के अंदर हम देखते हैं जितने लोग तितर भीतर हुए हैं और वो जहां कहीं भी गए हैं सुसमाचार का प्रचार किया है। हम यहां पर देखते हैं। और फिलिप कहां पर चला गया? फिलिपुस कहां पर चला गया? वो सामरी में चला गया है। सामरिया में कौन लोग रहते हैं? सामरी लोग रहते हैं। उनके साथ यहूदियों का कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। यहूदी लोग उनको समझते हैं अनटचेबल के रीति से, अछूत समझते हैं, उनको जेंटाइल यानी बाहरी लोग जैसे उनको मानते हैं। लेकिन आप देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यीशु मसीह अपनी धरती के सेवकाई के बीच में उन्होंने सामरी स्त्री के पास गया और उनको सुसमाचार सुनाया करके हम देखते हैं। और वहां पर कुछ वेदारी यीशु मसीह ने लाया था। उसके बाद में हम किसको देखते हैं? फिलिपुस को देखते हैं। वो सुसमाचार का प्रचारक बनकर वहां जाकर सुसमाचार का प्रचार किया है। हालेलुया। आज मेरा सवाल हम सबसे कलीसिया से यह है कि पासबान होने के नाते, बाकी जो भी सेवक होने के नाते, आपकी और मेरी अंदर की सुसमाचार प्रचारक की जो आत्मा भरी हुई सेवकाई रोकना नहीं चाहिए और उसको जगाते रहना चाहिए। वो क्या करता है? नया नया जगह पर जाते हैं, नया नया लोगों के पास जाते हैं, यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई आप करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय पढ़कर देखिए फिलिपुस के द्वारा क्या क्या सेवकाइयां नहीं हुई है। जहां आत्मा बोलते हैं वहां जाते हैं, जो आत्मा बोलते हैं वो कहते हैं, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। आप यहां पर देखते हैं समरी के अंदर शिमोन नाम का एक व्यक्ति, वो जादूगर था, जाना माना,
उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुना, यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा लिया है, बाद में प्रभु का सेवकाई के लिए निकला करके हम यहां पर देखते हैं। आज की तारीख में इस सुबह के समय पर मेरे और आपके बीच में भी इस प्रकार की बीमारी की दौड़ है। हम चार दीवारी के अंदर रोक कर सेवकाई करने वाले ना रहने पाए। अब निकले अपने घर से बाहर, अपने कलीसिया के बाहर निकले, सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई के लिए दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, पर्सिक्यूशन के समय पर भी, सतावट के समय पर भी प्रचार करने वाला, आत्मा रखने वाला। आप यहां पर देखते हैं कि फिलिप्पुस ने किस प्रकार की सेवकाई किया। आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने उनको लेकर गया। उससे पहले आत्मा ले जाए, उनको स्वर्गदूत ने लेकर गया है। हालेलुया। मेरी और आपकी सेवकाई के बीच में स्वर्गदूत हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर की आत्मा हमें ले चलेगा। यही सेवकाई इन्हीं दिनों में भारत के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर की सेवकाई प्रभु इस प्रकार का चाहते हैं। जब कलीसिया बंद पड़ी है, चर्च की इमारतें बंद पड़ी हैं, हम अंदर बैठ के केवल सेवकाई करने वाले नहीं, चार दीवारी से बाहर निकले, इवेंजलिस्टिक सेवकाई के लिए तैयार हो जाएं, दिलर हो जाएं और दिल और दिमाग लगाते हुए आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर की फरिश्तों का अगुवाई के साथ सेवा करने वाले प्रभु हम सबको बनाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देवे। पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पवित्र पिता, मैं आशीष का दुआ मांगता हूं आपके दास और दासियों के ऊपर, प्रभु जी कलीसिया के ऊपर, इस प्रकार की इवेंजलिस्टिक सेवकाई करते हुए, सुसमाचार प्रचारक की सेवा करते हुए आगे निकलने के लिए मदद करे। परमेश्वर हमारे अंदर हिम्मत भर दे, अभिषेक को भर दे, परमेश्वर की आत्मा और स्वर्गदूत हमें ले चले। परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।